G20s आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है एडजस्टिंग इमेज यूजिंग कैमरा रॉ फिल्टर। सो कैमरा रॉ फिल्टर जो है वो आइडियल होता है फॉर रॉ इमेजेस और हम इसको एक सिंपल JPEG इमेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। G20s तो मैं अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ और सबसे पहले जो है मैं अपनी फ़ाइल को ओपन करूँगा एंड आई एम गोइंग टू ओपन दिस इमेज। देयर यू गो। ओके जी, तो फिल्टर्स में मैं जाऊँगा और फिल्टर के अंदर आप देख सकते हैं आई हैव दिस ऑप्शन कैमरा रॉ फिल्टर। शिफ्ट कंट्रोल A प्रेस करूँगा तो ये ऑप्शन मैं यूज़ कर सकता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप देख सकते हैं हमारे पास जो कैमरा रॉ की जो बेसिकली वर्जन है 14.0 इस वक्त हमारे पास मौजूद है। हम इसके अंदर चेंजेस करें और लुक फॉर दैट ये कॉन्टीन्यूसली अपडेट होती रहती है। उसकी वजह ये जो कैमरास के बहुत सारे जो रॉ फॉर्मेट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं या ऐड होते जाते हैं या माइनस होते रहते हैं। तो उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर ये जो हमारे पास पैनल है जिससे हम चेंजेस अभी करेंगे वो चेंज हो सकती हैं। राइट, सो इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ ये है कि जो मैंने इमेज ओपन की है वो एक JPEG इमेज है एंड दिस कंट्रोलर इज़ आइडियल फॉर रॉ फॉर्मेट इमेजेस। उसके बारे में भी आपको मज़ीद बताऊंगा कि रॉ फॉर्मेट्स कौन कौन से होते हैं। सो आई वाज टेलिंग कि हम बेसिकली JPEG इमेज को इस वक्त जो है वो एडजस्ट करें, इसको इमेज को हम मज़ीद एनहेंस करेंगे। और आप ऊपर देख रहे हैं ये हमारे पास एक हिस्टोग्राम है और ये कुछ रीजन्स बने हुए हैं। जैसे मैं माउस अपना मूव कर रहा हूँ आप देख रहे हैं वो हाईलाइट हो रही है लाइट ग्रे के अंदर और इसके नीचे इसका नाम भी आ रहा है। आई मीन ये ब्लैक्स हैं, शेडोज़, एक्सपोजर, हाईलाइट्स और वाइट्स। राइट, तो लेट्स से कि इस रीजन में मैं आता हूँ, उसको ड्रैग करता हूँ राइट एंड लेफ्ट, तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक्स की वैल्यू है यहाँ पे स्लाइडर पे वो भी चेंज हो रही है। एंड इफ़ आई गो टू शेडोज़ तो आप देख रहे हैं जो इमेज के अंदर शेडोज़ हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। सो दैट मीन्स ये जो JPEG है इसकी बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, बहुत अच्छे कैमरे से ये फ़ोटोग्राफ ली गई है और इसकी जो डेफिनेशन है उसके अंदर डार्क्स भी हैं, लाइट्स भी हैं जो हम देख पा रहे हैं जो चेंजेस हम करें। एंड अगेन अगर मिड में अगर मैं इसको राइट एंड लेफ़्ट मूव करूं तो एक्सपोजर मेरा चेंज हो रहा है। ये वाला जो स्लाइडर है मैं इसको इधर से भी कर सकता हूँ। एंड हाईलाइट्स का मतलब है कि जो आप देख रहे हैं बिल्कुल चीक के ऊपर और ये जो पेशानी के ऊपर बेसिकली जो वाइट्स बने इनको हम हाईलाइट्स कहते हैं, जो थोड़े से ज़रा ज़्यादा वाइट होते हैं। एंड वाइट्स ओवरऑल जो इमेज के अंदर वाइट्स हैं उसको बेसिकली ये कंट्रोल करें। ठीक है जी। सो आप देख सकते हैं ये बेसिक का जो एक था हमारे पास वो ओपन था, इसको हम ड्रॉप भी कर सकते हैं, कोलैप्स भी कर सकते हैं। एंड एक और मज़े की चीज़ बता दूँ, हमारे पास एक नीचे जो एक बटन है ये बेसिकली साइकिल्स बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर, इसको मैं क्लिक करता जाऊँ तो यू कैन सी और हमारे पास लेफ़्ट साइड पे एक और आ जाता है। तो आप देख रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर जो है वो मैं कंपेयर कर सकता हूँ। दोबारा मैं प्रेस करूँगा और ये हमारा बेसिकली बिफोर था एंड आफ्टर जो हमने एडजस्ट किया। तो वाइल यू वर्किंग यू कैन सी जो हमारा राइट वाला इमेज है वो हम चेंज करें और वी कैन ईजिली कंपेयर टू इमेजेस कि हम उसके अंदर क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं, विच इज़ वेरी यूज़फुल। ओके जी, सो फर्स्ट हमारे पास जो वाइट बैलेंस है वो एज शॉर्ट है। वाइट बैलेंस से मुराद ये है कि जो उस वक्त की जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो वाइट कलर है उसकी जो टोन्स के अंदर जो डिफरेंट कलर्स ऐड हो रहे हैं उसको हम वाइट बैलेंस कहते हैं। सो एज शॉर्ट का मतलब ये है कि जिस इन्वायरमेंट में वो शूट हुआ हुआ है उस वाइट को वो पिक कर रहे हैं। ठीक है जी, ऑटो करें तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ येलोज जो हैं वो ऐड हो गए। अगर मैं कस्टम करूं तो मैं अपनी मर्ज़ी से इसको कम या ज़्यादा कर सकता हूं। सो द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज़ टेम्परेचर। बाय द वे मैं इस पैनल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आप इजीली इसको देख सकें। सो फर्स्ट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर से मुराद ये है कि अगर वार्म एनवायरनमेंट हो यानी कि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो या गर्मी हो तो आप देख सकते हैं जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ तो इसके अंदर आपको फ़ील होगा कि जो टेम्परेचर है वो 40+ है या 35+ है। सो लेट्स से अगर हम विंटर्स की बात करें और कूल मौसम है तो आपको थोड़े से इस तरह के कूल कलर्स नज़र आएंगे। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा इस तरफ चले जाता हूँ तो हम अंटार्कटिका में चले जाएंगे, गोइंग टू शो इज़ वेरी ब्लूइश टोन, बट कीप इट नेचुरल क्योंकि वी नो इन्वायरमेंट में हमें वो पीछे एक्सट्रीम नज़र आ रही है तो वी नो कि काफ़ी यूरोप टाइप मौसम होगा, अच्छा मौसम, मॉडरेट मौसम होगा, तो इसको हम मिड में रखते हैं। सो टेम्परेचर हमने चेक किया, अब हम टेंट देखेंगे। जो आप देख रहे हैं इमेज के अंदर जो टेंट है थोड़ा सा मेजेंटिश या ग्रीनिश अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज डू दैट, प्लस और माइनस में हम इसको देख सकते हैं।
एंड देन अगेन एक्सपोजर, और ये वाली जो ऑप्शंस हैं हम ऑलरेडी देख चुके हैं। टेक्सचर में आते हैं। आई मीन लाइक इमेज के अंदर जो बेसिकली टेक्सचर है, लेट्स से जो अगर हम इस कैप को जूम इन करें तो और इसको मैं बढ़ाऊँ, आप कम करें तो आप देख रहे हैं तो ओवरऑल इमेज के अंदर जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो मज़ीद अगर हम जूम करना चाहें तो इफ़ आई गो टू 100%, और इसमें हमें ये हैंड टूल भी मिल जाता है, तो मैं यहाँ पे ड्रैग भी कर सकता हूँ। ये हमारे पास 3 और टूल्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। सो मैं आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो मज़ीद बेहतर हो रही है। क्लैरिटी से भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ जाता है, और डी हेज़ भी हम चेंज कर सकते हैं। इसको मैं वापस आई थिंक लेवल पे ले जाता हूँ। और डी हेज़ का क्या मतलब है, लेट्स से कि ऐसी इन्वायरमेंट जिसके अंदर थोड़ी सी आप कह लें फॉगी इन्वायरमेंट है, या आप कह सकते हैं नॉइज़ है इन्वायरमेंट के अंदर, या डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम हेज़ कहेंगे। जैसे कि नॉर्मली लाहौर में पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा हेज़ी इन्वायरमेंट हो जाती है, तो उसको भी हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। आप अगर इसको पुल करें या प्लस में जाएं तो आप थोड़ी सी हेज़ को कम कर सकते हैं। अगेन वाइब्रेंस, हम इसको कलर्स को मज़ीद थोड़ा सा वाइब्रेंट करना चाहते हैं तो वी कैन डू दैट। सैचुरेशन से भी ऐसे ही होगा। अगर हम इसको बिल्कुल माइनस में ले जाएं तो इट्स गिविंग अस ए ब्लैक एंड वाइट ग्रे स्केल। एंड बाय द वे ऊपर भी हमारे पास कंट्रोल्स हैं, ऑटो और ब्लैक एंड वाइट। अगर मैं ये प्रेस कर दूं तो ये ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑटो करेंगे तो ऑटो हो जाएगा, एंड ब्लैक एंड वाइट। ठीक है जी। सो बहुत ही क्विक कंट्रोल्स हैं ऑटो एंड ब्लैक एंड वाइट के, आप इनसे भी प्ले अराउंड कर सकते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव दीज कंट्रोल्स ओवर है। हमने अगर कुछ स्पॉट रिमूवल करना है, या मास्किंग करनी है, या रेड आई को हमने, आपने देखा होगा कुछ फ़ोटोग्राफ्स में जब आप फ़ोटोग्राफ खींचते हैं तो लोगों की आंखों में एक रेड सा स्पॉट आ जाता है, उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। एंड वी हैव दीज प्रीसेट्स, और ये हमारे पास और कुछ ऑप्शंस हैं। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। ये जो अभी हमने प्रीसेट बनाया है, जो अब हम कस्टम बेसिकली बना रहे हैं, हम इसको सेव भी कर सकते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू सेव दिस इनटू कस्टम सबसेट, और मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है जी। अब वो बेसिकली मेरे से लोकेशन पूछेगा किस जगह पे सेव करना है। तो फॉर नाउ आई एम सेटिंग दिस हेयर, और आई कैन नेम दिस, तो आई एम कॉलिंग दिस कस्टम 1। अब देख रहे हैं जो उसका जो फाइल फॉर्मेट है दैट इज़ .xmp। तो इसको आई एम गोइंग टू सेव दिस। ठीक है जी। सो आई कैन ऑल्सो सेव दिस। अगर मैं मल्टीपल इमेजेस पे इसको अप्लाई करना चाहता हूँ तो आई कैन ईजिली डू दिस। ओके गाइस, अभी हमने जिस तरह से इसको सेव किया, वी कैन ऑल्सो लोड दिस। और मैं पहले आपको दिखा दूँ कि जिस तरह ये प्रीसेट्स थे, तो जो अभी हमने कस्टम एक बेसिकली प्रीसेट बनाया है वो यूज़र प्रीसेट्स में हमें नज़र आ जाएगा। तो दिस इज़ द प्रीसेट, और अगर मैं अपना माउस ऊपर लेके जाऊँ तो यू कैन सी द चेंजेस जो हमने चेंजेस उसके अंदर किए हैं। सो दिस इज़ प्रीटी कूल, आई लाइक दिस। राइट जी। अब मैंने इसको ओके कर दिया। अगेन मैं फ़िल्टर में जाके इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं, कैमरा रॉ फिल्टर, क्योंकि वो वहाँ से उस पर अप्लाई हो गया था। सो अब हम मज़ीद ऑप्शंस जो हैं वो एक्सप्लोर करते हैं। बेसिक को मैं बेसिकली अनकोलैप्स कर लेता हूँ, और वी हैव अदर ऑप्शंस, कर्व, डिटेल, कलर मिक्सर, कलर ग्रेडिंग, ऑप्टिक्स, ज्योमेट्री, इफेक्ट्स एंड कैलिब्रेशन। सो कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं, बट अगर आप बेसिक्स के अंदर चीज़ें कर लें और उसमें आपका बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अचीव हो जाएंगी, आप बहुत सारी चेंजेस बेसिक से कर सकते हैं। बट आप एडवांस मोड में जाना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज ट्राई दीज ऑप्शंस। और आप जैसे कि देख सकते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू को हम चेंज कर सकते हैं। बट अभी ओवरऑल अगर मैं इमेज में कोई चेंज लाना चाहूँ तो मैं कर्व्स के साथ और ये स्लाइडर को मूव अराउंड करके ईजिली कर सकता हूँ। एंड फॉर इंस्टेंस आई वांट टू चेंज द रेड्स इन दिस इमेज, आई कैन डू दैट, इवन द ग्रीन्स, इवन द ब्लूज। ठीक है जी। और इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं पॉइंट। ठीक हो गया। और ये हमारे पास और थोड़े से प्रीसेट्स भी मिल जाते हैं पॉइंट कर्व के, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया कर्व। अब डिटेल्स में जाते हैं। डिटेल्स में बेसिकली इमेज को शार्प करने के तरीके हैं कि इस इमेज को मज़ीद अगर आप शार्प करना चाहें, और इसको मैं थोड़ा सा अगर जूम करूं और आपको, अब ये बिल्कुल ओरिजिनल हालत में अगर मैं इसको शार्प करूं, यू कैन सी कि जो स्किन्स के अंदर जो पोर्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा शार्प नज़र आने शुरू हो गए। एंड अगेन नॉइज़ रिडक्शन क्या है जी, नॉइज़ अगर इमेज में है, और मोस्टली जो नाइट शॉट्स होते हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ जाती है क्योंकि लो लाइट होती है,
तो जितने भी लो लाइट के शॉट्स होते हैं उसमें रिकमेंडेड होता है कि आप नॉइज़ थोड़ी सी रिड्यूस कर सकें। सो कलर नॉइज़ रिडक्शन भी है अगर आप करना चाहें। तो इस केस में अगर मैं नॉइज़ रिडक्शन करता हूँ तो मैं स्किन को बेसिकली स्मूथ कर रहा हूँ, बट ये कि मेरी ओवरऑल इमेज जो है वो भी स्मूथ हो रही होगी इसके साथ। तो ये भी एक यूज़फुल चीज़ है। एंड देन वी हैव कलर मिक्सर, जो हम अगेन अपनी जो ह्यूज़ हैं उनको चेंज कर सकते हैं। लेट्स से इसमें बहुत ही प्रोमिनेंट जो कलर है वो ग्रीन है और मैं इसको चेंज कर सकता हूँ ईजीली, राइट जी। कलर ग्रेडिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये फिल्मिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। हम अपने जो फिल्म्स हैं उनको कलर ग्रेड करते हैं और सेम टेक्निक इसी तरह की उसी में भी यूज़ हो रही होती है। सो आप देख सकते हैं ये जो मिड टोन्स हैं इमेज के अंदर, जितने भी मिड टोन्स हैं, अब मिड टोन्स किसको कहते हैं, यानी कि वाइट और जो ब्लैक है दैट इज़ काइंड ऑफ एक्सट्रीम, और जो उसके इन बिटवीन जो टोन्स आएंगी उनको हम मिड टोन्स कहेंगे। सो हम बेसिकली इसको चेंज करके मिड टोन्स की जो ह्यूज़ हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। एंड वी हैव दिस स्लाइडर, इसकी मदद से हम इसको डार्क और ब्राइट कर सकते हैं। सो अगेन शेडोज़ को अगर आप लेट्स से आपके ब्लैक कलर के शेडोज़ हैं, आप उनको ब्लूइश ब्लैक करना चाहते हैं, तो आप देख रहे हैं जो मेरे इमेज के अंदर जितने भी डार्क एरियाज़ हैं, लेट्स से दिस इज़ द डार्क एरिया, और अगर मैं रेड टोन्स में चला जाऊँ तो मेरे शेडोज़ यानी कि ब्लैक्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। सेम गोज़ फॉर द हाईलाइट्स लाइक स्किन के ऊपर ये जो बेसिकली इन एरियाज़ को मैं हाईलाइट्स कह रहा हूँ, ठीक है, इवन ऑन द लिप्स। तो अगर हम इनको चेंज करना चाहें वी कैन डू दैट। मैं इसको नॉर्मल कर लूँ एंड यू कैन सी जो पहले हमारे वाइटिश हाईलाइट्स थे वो अब ग्रीनिश हो रहे हैं, एंड वी कैन चेंज इट टू ब्लू, और वी कैन डू इट डार्क लाइट ऑल्सो। ठीक है जी, ब्लेंडिंग की ऑप्शन भी हमारे पास है, वी कैन ब्लेंड और बैलेंस भी किया जा सकता है। एंड ऑन द टॉप वी हैव डिफरेंट थिंग्स। ये 3 वे इस वक्त है, हम इसको शेडोज़ के तौर पे भी कर सकते हैं, मिड टोन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हाईलाइट्स एंड ग्लोबल, यानी कि ओवरऑल। इसको मैं ज़रा जूम आउट करूँगा, हम चेंज इट टू ओवरऑल। इस बाहर वाले सर्कल को अगर मैं मूव करूँ तो आई कैन गेट डिफरेंट टोन्स। सो नाउ यू कैन सी, अगर इस जगह पे मैं आ जाऊँ, आजकल मोबाइल की दुनिया है तो जिसमें आप फ़िल्टर्स अप्लाई करते हैं, तो जो फ़िल्टर्स जब हम क्रिएट करते हैं तो इसी तरह फ़िल्टर्स को क्रिएट किया जाता है ताकि हम एक सर्टेन मूड को अचीव कर सकें। लेट्स से कि आप एक न्यू पिक्चर को विंटेज या ओल्ड फील देना चाहते हैं तो यू कैन ट्राई दीज ऑप्शंस। ठीक है जी, इंटरेस्टिंग। ऑप्टिक्स आ गए। ऑप्टिक्स में मुराद ये कि ये एसोसिएटेड है कैमरा लेंस से। ये कैमरा लेंस के अंदर जो है डिस्टॉर्शन कितनी है, यू कैन सी जो थोड़े से वाइड एंगल लेंस होते हैं उसमें डिस्टॉर्शन ज़्यादा होती है, इवन के जो मैक्रो लेंस है उसमें भी डिस्टॉर्शन ज़्यादा होती है। सो दिस इज़ यूजफुल विद दैट। ये थोड़ा सा टेक्निकल है। ज्योमेट्री, यानी कि हम जो बेसिकली आप देख रहे हैं ग्रिड में आपको नज़र आ रहा होगा, हम इसको थोड़ा सा वर्टिकली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इवन हॉरिजॉन्टली। तो ट्राई दीज ऑप्शंस, बड़ी यूज़फुल हैं अगर आपको करनी हो। इफ़ेक्ट्स, ओके जी, इफ़ेक्ट्स में बात कर रहे थे। अगर हमें इमेज के अंदर कुछ ग्रेन्स चाहिए लेट्स से, तो अगर आप थोड़ा सा इधर से नोटिस करें और इसको मैं ऐड करूं स्लाइडर को, तो ग्रेन्स मेरे बढ़ रहे हैं। सो ओल्ड फील लेना चाहते हैं, यानी कि वो जो फिल्म से बेसिकली डेवलप होती थी इमेजेस, फिज़िकली हमारे पास पेपर पे होती थी, उनकी कुछ इस किस्म की फ़ील होती थी। एंड अगेन मॉडर्न कैमरास के साथ जब आप शूट करते हैं और लाइट अगर लो हो तो हमें इस तरह के ग्रेन्स भी मिल जाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, इफ़ यू वांट नीड मोर ग्रेन्स यू कैन इंक्रीज दैट। ओके जी, कैलिब्रेशन, इट्स काइंड ऑफ ए, जिस तरह हमने कलर्स को चेंज किया बेसिक के अंदर, उसी तरह से हम ये टेंस वगैरह चेंज कर सकते हैं। और जो हमारी बेसिक ह्यूज़ हैं ओवरऑल इमेज की, लेट्स से ग्रीन है तो वो हम चेंज कर सकते हैं। और जो हमारा ब्लू है, प्राइमरी ब्लू यानी कि स्काई, यू कैन सी मैं स्काई की जो टोन्स हैं वहाँ यहाँ से इजीली चेंज कर सकता हूँ। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दो के इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं बट बड़ी यूज़फुल ऑप्शंस हैं। आप इनको एक्सप्लोर करें, ट्राई करें। की टू सक्सेस इज़ टू एक्सप्लोर। हो सकता है मैं कुछ चीज़ें मिस कर गया हूँ, बट आप ख़ुद इसको एक्सप्लोर करें, आई थिंक आप ज़्यादा सीखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये इफ़ेक्ट जो है हमने अप्लाई किया है एक जेपैक इमेज पे। सो दिस
raw camera filter is ideal for raw image formats. यानी कि जब हम इमेज कैप्चर करते हैं कैमरा से, उसके डिफरेंट जो हैं वो रॉ फॉर्मेट्स होते हैं. सो रॉ फॉर्मेट्स का फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि इमेज के अंदर हमें बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाती है. यानी कि अगर हमने हाइलाइट्स को थोड़ा सा कम करना हो या डार्क्स को बहुत ज़्यादा हमने चेंज करना हो तो हम इजीली उसको कर सकते हैं. सो जेपैग इमेज में बेसिकली हमारा स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है. सो इफ़ यू वांट मोर डिटेल, मोर डेफिनेशन एंड हाईली प्रोफेशनल वर्क, सो इट्स रिकमेंडेड कि जो आपके इमेजेस हैं वो रॉ हों. आपको कैमरास के अंदर भी, आजकल मोबाइल के जो कैमरास हैं उनके अंदर भी रॉ फॉर्मेट मिल जाता है. सो एक आप नॉर्मल जेपैग इमेज खींच रहे होते हैं या पीएनजी खींच रहे होते हैं, तो अगर आप कैमरा मोबाइल के कैमरा में उसके जो फाइल फॉर्मेट्स देखेंगे उसमें भी आपको एक रॉ फॉर्मेट मिल जाएगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी. सो क्विकली एक रॉ फॉर्मेट का जो है इमेज खोलते हैं. तो आई विल ओपन एंड आई एम गोइंग टू ओपन दिस फाइल. सो नाउ यू कैन सी वी हैव दिस इमेज है और इस इमेज के अंदर कुछ डार्क्स हैं और ये बहुत ही हाईलाइट्स बन रहे हैं. तो बहुत ही क्विकली मैं आपको करके दिखा देता हूँ. अगर हाइलाइट्स को मैं नीचे ले जाऊँ तो यू कैन सी जो डेफिनेशन है इमेज की वो बरकरार रही है, राइट. और इसी तरह जो डार्क्स हैं, इसको आप शेडोज़ भी कह सकते हैं, ब्लैक्स भी कह सकते हैं, वो अगर मैं थोड़े से बढ़ाना चाहता हूँ तो आई कैन डू दैट. एंड अगेन ब्लैक्स को भी मैं कर सकता हूँ. और इसमें फ़ायदा हमें ये हुआ है कि बहुत ही लेयरिंग के हिसाब से चीज़ें चेंज हुई हैं. बहुत ज़्यादा अब्रप्ट चेंजेस नहीं हुई. मोस्टली होता ही है कि इन लेयर्स के इन बिटवीन जितनी भी टोन्स होती हैं वो बहुत बुरी तरह हमें उनके अंदर लाइंस या इस तरह की चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं. सो दैट्स वाई आई रिकमेंड के रॉ फॉर्मेट्स में हम इमेज को कैप्चर करें. और ये बेसिकली .cr2 एक फॉर्मेट है जो कि एक रॉ फॉर्मेट है. इसी तरह डिफरेंट कैमरास के डिफरेंट फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे. और एक जो बहुत कॉमन जो फाइल फॉर्मेट है दैट इज़ .dng, वो भी आपको मिल जाएगी. ठीक है जी. और अच्छा, एक और मैं चीज़ आपको बता दूं, अगर मैं इसको यहाँ पे डन कर दूंगा तो ये फ़ाइल जो है वो बंद हो जाएगी, इसमें ओपन नहीं होगी. और अगर मैं ओपन करूँगा तो ये फ़ोटोशॉप में ओपन हो जाएगी. तो लेट्स से आई एम डूइंग दिस डन. ठीक है. तो नाउ यू कैन सी मैंने डन किया लेकिन वो फाइल फ़ोटोशॉप में ओपन नहीं हुई. तो आई एम अगेन गोइंग टू ओपन दिस. और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने डन किया था उसने उसके साथ एक फ़ाइल बना दी है जो उसकी इन्फॉर्मेशन है. एंड नाउ आई एम अगेन गोइंग टू ओपन दिस. और मैं अब इसको ओपन करता हूँ. नाउ यू कैन सी ये बेसिकली फ़ोटोशॉप में ओपन हो गई है. जी ट्रेनिस, तो आई होप आज का जो टॉपिक था आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा. ये जो कैमरा रॉ फिल्टर है ये बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है फ़ोटोशॉप में, ताकि हम बेहतर तरीके से इमेजेस को ट्रीट कर सकें और डिज़ायर्ड रिज़ल्ट अचीव कर सकें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ.